तो जैसे कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो मिनिमम उसको क्या क्या रजिस्ट्रेशंस कराने चाहिए, सिंपल से स्टेप्स बता दीजिए। देखिए स्टार्टअप है, स्टार्टअप अब सबसे पहले तो देखिए आपका फोकस क्या है। अगर आगे चल के आपको लगता है कि हमें अपनी इक्विटी लिक्विडेट करनी है, ठीक है, या आगे चल के हमें इन्वेस्टर्स बाहर से लाने हैं, या कुछ और आपको इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, ठीक है, देखिए जैसे ही मैं आपके सामने कार्ड रखता हूँ अर्पित पोरवाल प्रोप्राइटर, ठीक है, तो आपकी कन्विंसिंग थोड़ी कम रहेगी। मैं एक कार्ड रखता हूँ अर्पित पोरवाल डायरेक्टर, तो आपको लगेगा जी हाँ ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो क्या है कि कन्विंसिंग ज़्यादा हो जाती है। अब अगर आपको इक्विटी लिक्विडेट करनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी ही पड़ेगी। आपको अगर इंटरनेशनल जाना है, अगर आप बाहर जाते हैं तो उन्हें बाहर अगर किसी फॉरेन कंपनी को पिच करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये फर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये बंदा भागेगा नहीं, गवर्नमेंट के पास इसका आधार कार्ड सब कुछ प्रूफ है, प्रॉपर बैंकिंग चैनल है, हर चीज़ गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में है। तो अगर आपकी जैसे आजकल कंपनियां आप 15,000 में आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी हो खुल जाती है, उसके बाद आप सबसे बड़ी आप प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो। एक इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है DPIIT, वो स्टार्टअप इंडिया के थ्रू आप अपनी फर्म को स्टार्टअप में, अगर आप इनोवेटिव बिजनेस करते हो तो आप स्टार्टअप में रजिस्टर कर सकते हो, तो उसमें आप रजिस्टर नहीं कर सकते। उसके लिए LLP होनी चाहिए या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप या फिर आपकी OPC या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो मेरे हिसाब से अब दिक्कत क्या होती है, पहले लोग सोचते हैं कि हम प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करें, कंप्लायंस कम होगी, उसके बाद हम कन्वर्ट करा लेंगे। अब कन्वर्जन में क्या होता है कि GST नंबर चेंज हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अब GST नंबर क्योंकि पेन बेस्ड होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अलग पेन होता है, प्रोप्राइटरशिप का पेन अलग सीक्वेंसिंग चलती है, तो वो GST नंबर चेंज हो जाता है। अब आप कहीं इम्पैनल्ड हो तो वो आप उनसे कहोगे कि आप वो हटाइए, हमें नया प्लस हो सकता है एक दूसरा चैलेंज ये आता है कि हो सकता है आपको वो नाम मिले ही ना कंपनी में, ठीक है, आपने प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर लिया, हो सकता है कंपनी में वो काम आपको पहले ही से किसी ने ले रखा हो, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर ऐसा कुछ प्लान करो तो आप ट्रेडमार्क के लिए चले जाओ स्टार्टिंग में, प्रोप्राइटरशिप में। तो मेरे हिसाब से एक बार देखो, लोग भी आपके बिजनेस में तब इन्वेस्ट करेंगे, जब इंटरेस्ट लेंगे जब आपने कुछ लगा रखा हो। जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो, ठीक है, आप अपना कार्ड वहां देते हो, उसको लगता है कि इसने पेन लिया है, ही सीरियस अबाउट हिज बिजनेस, ठीक है, उनको ये नहीं लगता है कि जी मजे मजे में शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो आपको सीरियसली लेते हैं। जो बंदा पैसा लगा के आता है, ठीक है, तो उसको लोग सीरियसली समझते हैं, नहीं तो सोचते हैं बहुत कंपनियां खुलती हैं बहुत बंद हो जाती हैं। आप अपना ऑफिस, आप रजिस्टर्ड ऑफिस लो, आप अच्छे से तैयार होके जाते हो, आप अपने ऑफिस की टीम दिखाते हो, फोटोज दिखाते हो, तो वहाँ पे उनको लगता है कि जी वो हमसे काम, मतलब वो काम जो देना है ये ठीक है, ये बंदे के पास काम है, इसको ऐसा नहीं है कि इसको काम हम ही से चाहिए। तो उनके दिमाग में ये आता है कि नहीं, इसकी काम की क्वालिटी अच्छी है, इसके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, हम इसके कस्टमर बनेंगे। ये तो एक फील आती है उनको कि लंबे गोल्स है, कोई शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म है। आप प्रोप्राइटरशिप में जाओ तो वो सीरियस ही नहीं। जब आप अपने धंधे पे देखो यह है कि आप जब आपने प्राइवेट लिमिटेड बनाई तो आप सीरियस हो, आप लॉन्ग टर्म। अगर आप अपने धंधे के लिए आप ही सीरियस नहीं है तो सामने वाला बंदा आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपको सीरियसली एक्ट करना है और सीरियसली काम करना है।